बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर यूट्यूब चैनल। आज है 9 मार्च साल 2020 और दिन है जनाब आज मंडे का। दो ख़बरें आज बहुत बड़ी बड़ी और दोनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा है, बहुत जुड़ा हुआ है। और इन दोनों ख़बरों में जो भी डेवलपमेंट होती है उससे पाकिस्तान बराह रास्त मुतासर हो सकता है और पाकिस्तान बल्कि मुतासर हो नहीं सकता, मुतासर होगा। और दोनों ही खौफनाक हैं। खौफनाक मैं कोई वो नहीं पैदा कर रहा सनसनी, वाक़तन खौफनाक हैं। एक है हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में वेस्टर्न बॉर्डर, और वहाँ पे आपको पता है कि एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट को सबोटाज करने के लिए अब मुख्तलिफ़ किरदार आ गए हैं। आज जो अफ़गानिस्तान काबुल में हुआ उससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि अफ़गानिस्तान में कितनी बड़ी आग लगने वाली है और इस अमन मुआहदे को सबोटाज करने के लिए और उसको पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेने के लिए कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये गौर से सुनिएगा। अफ़गानिस्तान में जी, पहले तो अमन मुआहदे की बात मैं करता हूँ पहले, लेकिन मैं पहले फ़्रेश जो कंटेंट है वो दे दूँ। अफ़गानिस्तान में इलेक्शन हुआ। पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुआ था उसमें अशरफ गनी साहब जो हैं वो पख्तून हैं और अब्दुल्ला जो हैं वो नॉर्दर्न अलाइंस के हैं। वहाँ पे ये दो बड़े वाज़ी तक़सीम हैं, नॉर्दर्न अलाइंस की और पश्तो और नॉन पश्तो की। एक तरफ पख्तून हैं और एक तरफ नॉन पख्तून हैं। ये दो बड़ी डिवीज़न है। आपने पिछली रशियन अफ़गान वार में भी आपने सुना होगा शुमाली इत्तेहाद था, नॉर्दर्न अलाइंस था, जिसके अहमद शाह मसूद थे। तो ये चीज़ पिछला इंतखाब हुआ तो अशरफ गनी साहब जीत गए, लेकिन अब्दुल्ला जो कि नॉर्दर्न अलाइंस के हैं उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। फिर अमेरिका दरमियान में आया और जब अमेरिका दरमियान में आया तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला, वो भी एक सेटलमेंट थी। दरमियानी रास्ता क्या था? सेटलमेंट थी, क्योंकि पख्तून की अक्सरियत है अफ़गानिस्तान में और इलेक्शन अशरफ गनी साहब ने जीता था, लेकिन अब्दुल्ला साहब इनकारी थे बिल्कुल। और अगर उनको शामिल ना किया जाता तो ये जो पिछले 4-5 साल से सेटअप चल रहा है ये भी ना होता, आपस में उसी वक्त इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। लेकिन अमेरिका ने बैठ के इनकी अंडरस्टैंडिंग करवाई, अब्दुल्ला को चीफ़ एग्जेक्टिव बनवा दिया और अशरफ गनी को सदर बना दिया। तो दो ओहदे हो गए और चीफ़ एग्जेक्टिव का कोई ओहदा है नहीं। आपको पता है अफ़गान सदर हामिद करज़ई थे, अकेले कोई चीफ़ एग्जेक्टिव नहीं होता था। तो उसके बाद अब फिर इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद फिर अशरफ गनी साहब जीत गए, क्योंकि पख्तून मेजॉरिटी में है, नॉर्दर्न अलाइंस मिनॉरिटी में है, इलेक्शन जीत नहीं सकते। इलेक्शन अशरफ गनी साहब जीत गए, पख्तून थे। लेकिन पहले रिज़ल्ट रुकवाया गया, लेकिन इसके बावजूद फ़ाइनली हतमी तौर पे रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। अशरफ गनी साहब को फातह करार दे दिया गया, लेकिन अब्दुल्ला जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी ओथ लूँगा। ज़ल्म खलीलज़ाद फ़ौरन पहुँचते हैं। अभी दोहा में भी सारे इकट्ठे थे। ज़ल्म खलीलज़ाद पहुँचे, अमेरिका के जो ख़ुसूसी एलची हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, उन्होंने भी पिछले 24-48 घंटों से कोशिश कर रहे थे कि कोई इनका पैचअप हो जाए और फिर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग और सेटलमेंट हो जाए और अशरफ गनी साहब सदर का हलफ उठाएं। लेकिन अब्दुल्ला ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और इनके मुज़ाकरात नाकाम, डेडलॉक का शिकार हुए। आज काबुल में क्या हुआ है, ये मेरा ख़्याल है दुनिया में पहली दफ़ा ही हुआ है। आज अशरफ गनी ने भी हलफ उठा लिया जी, सदर अफ़गानिस्तान के तौर पे, और उनका जो ओथ टेकिंग है वो अफ़गानिस्तान के जो सरकारी टीवी है उसने बराह रास्त दिखाई। उसमें डॉक्टर ज़ल्म खलीलज़ाद और सफारतकार मौजूद थे और पाकिस्तान से जो डेलीगेशन गया था, पाकिस्तान से गैर सरकारी तौर पे डेलीगेशन गया था
वो सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ से गया था। और अशरफ गनी साहब ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। उसमें कौन कौन थे? अली वज़ीर, आरिफ वज़ीर उसका भाई, मोहसिन दावड़, फ़रतुल्लाह बाबर साहब और आफ्ताब शेरपाव साहब, महमूद खान अचकज़ई, अफराज सियाब खटक, इस तरह के वो लोग थे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हमारे ये लोग, ये वहाँ पे उनकी इज़्ज़त की गई। तो ये सरकारी टीवी ने दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ, ऐन उसी वक्त अब्दुल्ला ने भी अपना अफ़गानिस्तान के सदर के तौर पे हलफ उठा लिया। और अब इस वक्त अफ़गानिस्तान में 2 सदूर हैं जनाब, सदर ममलिकत अफ़गानिस्तान अब्दुल्ला, सदर ममलिकत अफ़गानिस्तान अशरफ गनी। तो अब जो कमांड है वो किसके पास जाएगी? फ़ौज किसका हुक्म मानेगी? इंतज़ामिया किसका हुक्म मानेगी? क्योंकि अब्दुल्ला कह रहे थे कि पहले मुझे बनाएं, मैं कुछ अपॉइंटमेंट्स करूँगा, फिर मैं अज़ ख़ुद छोड़ूँगा और फिर अशरफ गनी साहब आएंगे। इस तरह की कोई से ज़ाहिर है ये चीज़ नहीं तस्लीम की जा सकती थी और ना तस्लीम की गई। अब वहाँ पे ये फड्डा शुरू हो गया है। अमन मुआहिदा हुआ है, अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई। हमने आपको बताया भी था कि उसको सबोटाज करने के लिए ये कोशिशें की जाएंगी। इसी दौरान कुछ अर्सा पहले अब्दुल्ला को मारने की कोशिश की गई, फायरिंग की गई। कोई 25-30 लोगों को फायरिंग करके वो एक फंक्शन हो रहा था, कट था, उसमें फायरिंग की गई। अब्दुल्ला बाल बचे। और ये एक और पड़ोसी मुल्क है जिनके वहाँ पे मफादात हैं, ये उनका काम था। और अब्दुल्ला नॉर्दर्न अलाइंस की जो है, क्या कहना चाहिए, अलाइनमेंट, उनका रुझान, उनका झुकाव वो ज़रा किसी और तरफ कहीं ज़्यादा है। तो ये चीज़ इस वक्त शुरू हो चुकी है जनाब। अब इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू होना था, ये पहले से ही ये सारा माहौल बनाया गया है। तो वहाँ पे इस वक्त खाना जंगी, क्योंकि इस वक्त तमाम सफारत खाने जो हैं, तो अभी मेरी बात भी हुई आज काबुल में, मोस्टली सफारत खाने इस वक्त शशोपंज का शिकार हैं जनाब कि हम क्या करें। उन्होंने अपने अपने मुल्कों को जो सिचुएशन भेजी है वो मोस्टली वो यही है कि जनाब सिचुएशन क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और अगर अशरफ गनी और अब्दुल्ला ये खुल के एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो फिर अफ़गानिस्तान में इंट्रा अफ़गान डायलॉग तो एक तरफ, ये खाना जंगी उससे पहले ही शुरू हो जाएगी। और अगेन इन दोनों की खाना जंगी होती है तो अफ़गान तालिबान जो हैं वो ज़ाहिर है उनकी अमेरिका के साथ है। और शायद अमेरिका को भी अंदाज़ा था, क्योंकि डॉक्टर ज़ल्मे खलीलज़ाद की बात, अमेरिका का ख़्याल था कि अब्दुल्ला मान जाएंगे उनकी बात, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। ये है। और इसका इम्पेक्ट जनाब पाकिस्तान की तरफ खुदा न खास्ता ज़ाहिर है मनफी होगा। अफ़गानिस्तान में अगर बदअमनी होती है, खाना जंगी होती है, तो पहले ही हमारे पास कोई 27-28 लाख मुहाजिरीन हैं और उसके बाद तो मज़ीद गड़बड़ होने का अंदेशा है, फिर कोरोना का मामला भी है। तो एक चीज़ तो ये थी जनाब पाकिस्तान से जुड़ी हुई बहुत अहम तरीन ख़बर इस पे। दूसरा हमारे अलबत्ता इसका ये हुआ है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हैं। आपको पता है कि अभी भी मामला जो है वो थमा नहीं है। ये दहशतगर्दी की एक वेव अभी भी कहीं ना कहीं, आज जैसे हमारे पाक फ़ौज के कर्नल एक शहीद हो गए और दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में, और ऑपरेशन था एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, लेकिन उसमें कर्नल रैंक के हमारे अफसर जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अभी तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई जो कि इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। अब मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, आप भी माशाल्लाह, कि अशरफ गनी साहब ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और वहाँ पे ये लोग गए किस हैसियत में गए, और उन्होंने क्या बोलता, वहाँ पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जा रहा है और शदीद तरीन माहौल, वो खा अब्दुल्ला हैं या अशरफ गनी हैं। इनके पीछे कौन है? इनके पीछे इंडिया है। NDS बराह रास्त रॉ के साथ मुंसलिक है
और आपको पता है कि 17 कौंसलेट खाने मौजूद हैं तो भारत के। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर और अचकज़ई साहब की समझ तो आती है कि ये इन्होंने तो जाना ही था, क्योंकि पहुंची वहीं पर खाक जहाँ का ख़मीर था। ANP के बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। फ़रज़ुल्लाह बाबर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो मेरा ख़्याल है कि इस मौके पे मुस्लिम लीग नवाज़ को क्रेडिट देना चाहिए, PTI को देना चाहिए, और फिर अगेन मौलाना फजलुर रहमान साहब को, क्योंकि वो भी इनवाइट थे, उनको भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वो नहीं गए। तो जो नहीं गए ऐसी तकरीब में, जो कि पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं और ऐसे एलिमेंट को फ़रोग़ देते हैं, सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी। एक और मैं बात बता दूं कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात की, वो बड़ी हैरानकुन थी। वो जी कह रहे हैं कि इंडिया के साथ तिजारत शुरू कर दी जाए, सिर्फ़ चाइना के साथ ना की जाए, इंडिया के साथ भी की जाए, तमाम हमसाया ममालिक के साथ तिजारत की जाए, और ख़ास तौर पे इंडिया का नाम लिए बगैर उनका इंडिया हमसायों के साथ तिजारत की जाए। ये जो तिजारत बंद कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। उनसे बंदा पूछे कि भाई मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, 8 महीने हो गए मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो क्या हम उस मुल्क के साथ तिजारत करें, उस दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएँ और उनसे हम अजनास ख़रीदें और उनको मुनाफा भेजें? तो ये एक सोच आप सोचें ज़रा क्या डेवलप हो रही है कि पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान जाना ही नहीं चाहिए था और क्यों गए, और दूसरा अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुझे नई सोच बिलावल भुट्टो की आ रही है कि जनाब इंडिया के साथ आप तिजारत शुरू करें। तो क्या जो हमारे अपने शहरियों को, अपनी मिनॉरिटीज़ का कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, नस्लकुशी कर रहा है, फ़ाशिस्ट बना हुआ है, क्या ऐसे मुल्क के साथ तिजारत करना जायज़ है? ये एक छोटा सा सवाल है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। सोचना चाहिए कि कुछ शहीदों का खून भी होता है, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी कुछ कह देते।